दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। अदानी ग्रुप ने एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाया है। क्या है पूरा प्लान उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और इसका पॉजिटिव इफेक्ट आज अदानी ग्रुप के शेयरों में देखने को मिल रहा है। अदानी ग्रुप के देख सकते हो कि सभी के सभी शेयर आज बिल्कुल ग्रीन जोन में ट्रेड करते हुए दिखाई देगा। एक भी स्टॉक के अंदर गिरावट का माहौल नहीं है, भले ही तेजी भले कम हो, लेकिन कोई भी स्टॉक इस समय रेड नहीं दिखाई देगा। ये सबसे बड़ी बात है। तो क्या यहां से एक इन्वेस्टमेंट का मौका बन रहा है। यहां पे अदानी ग्रुप यूपी में भी बड़ा निवेश करने जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुंबई से कुछ जो अपडेट निकल के आ रही है वो थोड़ी सी चिंताजनक जरूर है अदानी ग्रुप के लिए। अब यहाँ पे इन सारी बातों का लबोलुआब ये है, क्या अदानी ग्रुप उन सारी मुसीबतों से बाहर निकल चुका है और क्या आने वाले समय अदानी ग्रुप फिर से एक नई तेजी के साथ आगे बढ़ने को तैयार है, और क्या वैसा ही इन्वेस्टर को रिटर्न मिल सकता है जैसा कोरोना के बाद मिला था 2020 में जब लोगों ने अपने पैसे कई गुना किए थे। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात करें, समय लगभग 11:30 के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 71,187 पर, जहाँ पे 321 पॉइंट की शानदार तेजी बनी हुई है, यानी 0.45% अपर है बीएसई सेंसेक्स। तो देख सकते हो कि बाजार आज इस समय पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। कल भी तेजी हमने देखी है और आज भी अच्छी खासी तेजी है। वैसे कुछ समय के लिए बाजार आपको रेड जोन में जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन इस समय पॉजिटिव माहौल बना हुआ, खरीदारी काफ़ी अच्छी हो रही है। अदानी पावर की बात करें, समय स्टॉक 514 के आसपास, जहाँ पे 0.46% की तेजी है, लगभग आधा परसेंट की तेजी है। और देख सकते हो कि मजबूत दिखाई देगा इस लेवल पे। अदानी विल्मा लिमिटेड की अगर हम बात करें, यहाँ पे ज़बरदस्त तेजी है। 366 के स्तर पे 4.23% की बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। तो ये स्टॉक काफ़ी शानदार कर रहा है आज, और इसमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन भी हुआ था। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें, 1032 पर स्टॉक इस समय दिखाई देगा, जहाँ पे 1.29% की अच्छी खासी तेजी है। और आप देख सकते हो कि मजबूत दिख रहा है इस समय स्टॉक। इसके अलावा अदानी इंटरप्राइजेस की बात करो, 2829 के आसपास आपको स्टॉक दिखाई देगा, जहाँ पे 1.06% की अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। अगर हम बात कर ले यहाँ पे अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की, तो 1523 के आसपास स्टॉक है, जहाँ पे 0.26% की तेजी बनी हुई है। अगर अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की बात करें तो स्टॉक 1039 के आसपास इस समय ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 1.28% की अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिलेगी। अदानी टोटल गैस की बात करें तो स्टॉक इस समय 1004 के स्तर पर है, बिल्कुल 4 डिजिट में स्टॉक बना हुआ है। वैसे इंट्राडे में ये 3 डिजिट में गया था। इस समय 1.96% यानी लगभग 2% की शानदार तेजी बनी हुई है। एसीसी सीमेंट की बात करें तो 2110 के आसपास स्टॉक है, जहाँ पे 0.14% की तेजी है। इसके अलावा एनडीटीवी की बात करें तो 269 के स्तर पे 1.72% की बड़ी तेजी बनी हुई है। और अंबुजा सीमेंट की बात करें तो 504 के आसपास, जहाँ पे 0.079% की तेजी है, लगभग फ्लैट दिखाई देगा स्टॉक। कुल मिला के कहीं पर कोई गिरावट का माहौल नहीं है। अब इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जो ब्लूमबर्ग की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई, उसमें कहा गया है कि गौतम अदानी आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भारी निवेश करने की योजना बना रहे, करीब $1 बिलियन का निवेश करेंगे, यानी 8,340 करोड़ का निवेश करने की योजना बना रहे। तो खबर जो निकल के अदानी ग्रुप अपने ग्रीन एनर्जी के पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए किस तरह से आगे बढ़ा जाए, इसके लिए रणनीति तय करने के लिए 26 दिसंबर को बोर्ड मीटिंग बुलाई गई है। और इस बोर्ड मीटिंग के तहत देखें तो कुछ आप देखें तो ऐसे एसेट जो उनके इस समय इस्तेमाल, उस एसेट को बेच के वहाँ से फंड रेज किया जा सकता है, और दूसरे तरफ से कहीं और कंपनी से धन उगाई करके आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी सेक्टर को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सकता है। और कंपनी इसकी जानकारी ऑलरेडी एक्सचेंज को दे चुकी है। तो 26 दिसंबर को जो मीटिंग होगी उसमें फैसला होगा ग्रीन एनर्जी सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए। अदानी ग्रीन की बात करें तो अदानी समूह की सबसे युवा कंपनियों में से एक है, और इसकी सबसे महत्वपूर्ण परियोजना तमिलनाडु में कामिथु और सौर ऊर्जा परियोजना का संचालन कंपनी कर रही है, जो दुनिया के सबसे बड़े सौर फोटोवोल्टिक संयंत्रों में से एक है। ऊर्जा कंपनी का वर्तमान 2030 तक का 45 मेगावाट का ग्रीन एनर्जी का लक्ष्य हासिल करने का इन्होंने टारगेट रखा हुआ है। इसके अलावा अदानी ग्रीन अगले साल करीब $1.2 बिलियन का बॉन्ड जो आने वाले समय जो मैच्योर होने वाला है, उसको उनके लिए उसका रास्ता तलाशना होगा। तो फिलहाल कंपनी इसके लिए रीफाइनेंस की योजना के ऊपर काम कर रही है। इसी महीने की शुरुआत में देखें तो 8 बैंकों से नया कर्ज भी लिया है अदानी ग्रुप ने। ये सबसे जो अच्छी बात है इस समय की, इतनी बड़ी प्रॉब्लम के बावजूद भी जो बैंक है, स्पेशली इंटरनेशनल बैंक, वो अदानी ग्रुप को लोन बिल्कुल दे रहे हैं।
और यही सबसे बड़ी जीत है अदानी ग्रुप की। अब एक बड़ी जो अपडेट निकल के आ रही है, अदानी ग्रुप गोरखपुर में सीमेंट की फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं। यानी आप देख सकते हो कि अदानी ग्रुप अपने सीमेंट के बिजनेस को तेजी से बढ़ा रहे हैं। कुछ अधिग्रहण भी हो रहे हैं और नई फैक्ट्रियां लगाने की तरफ भी बातचीत चली। इससे पहले इन्होंने बिहार में भी 2 सीमेंट की फैक्ट्री लगाने का अनाउंसमेंट किया हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि वो नंबर 1 बनना चाहते हैं सीमेंट सेक्टर में। तो अदानी ग्रुप यूपी में सीमेंट फैक्ट्री लगाना चाहते हैं और इसके लिए रेल कनेक्टिविटी वाली जगह पर 100 एकड़ जमीन उनको चाहिए। वही लुल्लू ग्रुप भी कमर्शियल स्थान पर 10 एकड़ जमीन की जरूरत को मांग रहे हैं। तो देख लो कि गोरखपुर में ये देखो एक ऑनलाइन मीटिंग है जिसमें जो भी कंपनियां हैं जो यहाँ पे लैंड लेना चाहती है बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए, उनकी ऑनलाइन मीटिंग हुई थी, जिसमें आप देखें तो अलग अलग लोगों ने अपनी डिमांड के हिसाब से ज़मीन की डिमांड की है। अदानी ग्रुप सीमेंट की फैक्ट्री लगाना चाहती है और उनको करीब 100 एकड़ ज़मीन चाहिए। तो अदानी ग्रुप के अलावा देखें तो सुगर टेक्नोलॉजी, दीप एसोसिएट एंड हाईटेक आदि कंपनियों ने भी 50 एकड़ के आसपास ज़मीन की मांग की गई है और कुछ ज़मीन 5 एकड़ के ज़रूरत वाले भी कंपनियां हैं। कुछ कंपनियों ने रेलवे के किनारे की ज़मीन की डिमांड भी की है। तो जैसे कि अगर रेलवे के नज़दीक में अगर ज़मीन होती है तो जो सीमेंट का बिजनेस है आप समझ उसको, तो ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और जितने भी सीमेंट का प्रोडक्शन है उसको वापस वहाँ से आगे भेजना होता है। तो ऐसे में ये सीमेंट के जो बिजनेस प्लान अगर रेलवे ट्रैक के नज़दीक होगा तो उनको बहुत सारा फायदा होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाएगी अदानी ग्रुप की। अब एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है धारावी से, जैसे कि आपको पता ही होगा गौतम अदानी धारावी का रीडेवलपमेंट करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा ये एक परियोजना है जिसमें लाखों लोगों के लिए वहाँ पे जो ज़मीन का वापस वहाँ से उनको दूसरी जगह पे विस्थापित करना है और उसके बाद में अगर आप देखें तो वहाँ पे एक नई टेक्नोलॉजी से लैस, सारी सुविधाओं से लैस बिल्डिंगें बनानी है। अब ये जो बड़ा प्रोजेक्ट है इसका विरोध हो रहा है, कुछ धारावी के जो वहाँ के रेसिडेंशियल है वो भी विरोध कर रहे हैं। उनके हिसाब से देखें तो काफ़ी लोगों के रोज़गार छीनने वाले हैं। तो ये जो सवाल उठ के आ रहा है कि हम अदानी ग्रुप से चांद नहीं मांग रहे, हम उनसे हमारे हक के डिमांड कर रहे हैं और हमें वो चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो धारावी के जो रेसिडेंशियल है वो इस समय 500 स्क्वायर फीट का उनसे फ्लैट मांग कर रहे हैं। यानी हर आदमी को कम से कम 500 स्क्वायर फीट का फ्लैट मिलना चाहिए और साथ में यहाँ पे जो रीडेवलप किया जाए वहाँ पे हॉस्पिटल्स, स्कूल, ओपन प्लेग्राउंड, कॉलेज सब कुछ हो, बड़े रोड हो, यानी एक तरह से एक मॉडर्न सिटी की तरह से इनको बसाया जाए, हर फैसिलिटी से लेस किया जाए। और देख सकते हो कि करीब 15,000 जो सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल है उनको वापस रोज़गार मिले, क्योंकि यहाँ पे ये धारावी की वजह से वो जब छीन जाएगा उनका रोज़गार, उनको फिर से रोज़गार मिलना चाहिए। और जो लेदर इंडस्ट्रीज है वहाँ के लोग जो रोज़गार उनको मिल जाना चाहिए क्योंकि वो बेरोज़गार हो जाएंगे, तो ये उनके रास्ते तलाशने चाहिए। तो कुल मिला के सारी डिमांडें की जा रही है अदानी ग्रुप से। धारावी के लोगों का कहना है कि ऑलरेडी हम 250 से 300 स्क्वायर फीट के घर में तो रह रहे हैं, तो अब इस घरों से अगर हमें 500 स्क्वायर फीट का घर नहीं मिलेगा तो फ़ायदा क्या। तो कहने का मतलब कि वो 500 स्क्वायर फीट का घर मांग रहे हैं। ऐसे में देखें तो ज़मीन का जो प्रॉब्लम सबसे बड़ा शॉर्टेज होगा, हर किसी को 250 की जगह 500 का घर दिया, यानी डबल ज़मीन देनी होगी, तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो देख सकते हो कि इस समय वो जो ज़मीन के लिए जो उनके हिसाब से 350 स्क्वायर फीट तक के घर देने की बातें चल रही है, वो 500 की डिमांड करिए। ये कुछ बातें हैं, आने वाले समय इसका कोई निराकरण होगा क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है। और इसमें देख सकते हो कि उद्धव ठाकरे ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी थी, लेकिन अब वो विपक्ष में है तो वो उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि धारावी का रीडेवलपमेंट होने से मुंबई के लोगों को और साथ में धारावी के लोगों का भी फायदा होगा। आने वाले समय इसको क्लियर किया जाएगा, जो भी प्रॉब्लम है उसका निराकरण भी होगा और ये बड़ा प्रोजेक्ट धारावी का जो अदानी ग्रुप बिल्कुल करके दिखाएंगे। लेकिन जो सबसे जो बड़ी बात है, इस समय जो इन्वेस्टर है उनके लिए भी एक अच्छा मौका है, बाजार में तेजी का वातावरण बना हुआ है और ग्रीन एनर्जी सेक्टर आने वाले समय बहुत शानदार कर सकता है। तो अदानी के जो ग्रीन एनर्जी से संबंधित है, पावर सेक्टर से संबंधित शेयर वो अच्छा कर सकते हैं। थोड़ा इन्वेस्टमेंट शुरू करें, एक साथ में ना करें क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से वाले ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।